कल्पना कीजिए एक ऐसा जानवर जो बाघ जैसा दिखता था लेकिन बाघ नहीं था, जिसके शरीर पर बाघ जैसी धारियां थी लेकिन वह कुत्ते की तरह चलता था और जिसे पूरी दुनिया ने विलुप्त मान लिया। लेकिन आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे जंगल में देखा है। यह कहानी है थाईलेशियन, जिसे दुनिया तस्मानियन टाइगर के नाम से जानते हैं। लगभग 4000 साल पहले यह जानवर मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गया था, लेकिन यह तस्मानियन द्वीप पर जीवित रहा। थाईलेशियन कोई बाघ नहीं था, वास्तव में यह एक मार्सुपियल था, यानी कंगारू की तरह अपनी संतानों को पेट की थैली में रखता था। मार्सुपियल का मतलब ये होता है कि कंगारू जैसी थैली में बच्चे को रखना, उसके थैली को मार्सुपियल ही कहा जाता है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 2 मीटर तक हो सकती थी और इसके जबड़े असाधारण रूप से चौड़े खुल सकते थे। जब यह अपना मुंह पूरी तरह खोलता था तो ऐसे लगता था मानो किसी हॉरर फिल्म का जीव सामने खड़ा हो। 19वीं सदी में यूरोपियन बसने वाले तस्मानिया पहुंचे। उस समय किसानों को लगा कि थाईलेशियन उसकी भेड़ों का शिकार करता है। सरकार ने इसे खतरनाक घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ इनाम का खेल। हर मारे गए थाईलेशियन के बदले में पैसे दिए जाने लगे। लोग बड़ी संख्या में इनका शिकार करने लगे। धीरे धीरे इनकी आबादी घटती चली गई, लेकिन केवल शिकार ही इसकी विलुप्ति का कारण नहीं था। जंगलों का नष्ट होना, बीमारियां और भोजन की कमी भी इसके पीछे जिम्मेदार थी। 1930 में किसान के आखिरी ज्ञात जंगली थाईलेशियन को मार दिया। उसके बाद केवल कुछ कैद में रखे गए जानवर बचे थे। फिर आया वह दिन जिसे आज भी वन्यजीव इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में गिना जाने लगा। 7 सितंबर 1936। यह थाईलेशियन, जिसका नाम बाद में बेंजामिन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, चिड़ियाघर में ठंड और उपेक्षा के कारण मर गया। उसकी मृत्यु के साथ ही दुनिया ने मान लिया कि थाईलेशियन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। असल रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। 1940 के दशक से लेकर आज तक हजारों लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने थाईलेशियन को देखा है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने रात में जंगलों में धारियों वाला एक अजीब जानवर देखा। कुछ ने तस्वीरें खींचने का दावा किया, कुछ ने वीडियो भी रिकॉर्ड की, लेकिन कोई भी सबूत इतना स्पष्ट नहीं था कि वैज्ञानिक उसे स्वीकार कर सके। इसी कारण थाईलेशियन को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टिड रहस्यों में गिना। क्रिप्टिड उन जीवों को कहा जाता है जिनके अस्तित्व के दावे तो होते हैं, लेकिन ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते। हर कुछ वर्षों में कोई न कोई तस्वीर या वीडियो सामने आ ही जाता था। सोशल मीडिया पर लोग फिर चर्चा शुरू कर देते, क्या थाईलेशियन अभी भी जिंदा छिपा हुआ है? क्या तस्मानिया के घने जंगलों में इसकी कोई छोटी आबादी बची हुई, या केवल लोगों की कल्पना है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि कोई बड़ा जानवर आज भी जीवित होता तो अब तक उसके स्पष्ट प्रमाण मिल चुके होते। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान बहुत कम पहुंच पाया और इतिहास में ऐसे कई जानवर रहे हैं जिन्हें विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन बाद में फिर से मिल गए। यही कारण है कि थाईलेशियन का रहस्य आज भी जीवित है। अब कहानी और भी रोचक हो जाती है। आधुनिक विज्ञान थाईलेशियन को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ शोधकर्ता इसके संरक्षित डीएनए का अध्ययन कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि भविष्य में उन्नत आनुवंशिक तकनीकों की मदद से इस विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित किया जा सके। यदि ऐसा हुआ तो यह इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक होगी। सोचिए, एक ऐसा जानवर जो लगभग 100 साल पहले गायब हुआ फिर से धरती पर चल रहा होगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या थाईलेशियन सचमुच में खत्म हो चुका है, या वह आज भी तस्मानिया के किसी अंधेरे जंगल में इंसानों से छिपकर जी रहा है? जब तक इसका निश्चित उत्तर नहीं मिल जाता तब तक थाईलेशियन दुनिया के सबसे रहस्यमय जानवरों में से एक बना रहे, और शायद अगली बार जंगल में दिखाई देने वाले कोई धुंधली परछाई एक खोई हुई प्रजाति की वापसी का संकेत हो सके। देखते हैं क्या होता है भविष्य में।